हाय, माय नेम इज़ शिव मौर्य और आज हम पाइथन ट्यूटोरियल 1.4 स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। जिन्होंने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो जिसे क्लियर है तो उससे तो अच्छी बात है, जिसे क्लियर नहीं है वो पिछले वाले वीडियोस को देख सकता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये काफ़ी नए अप्रोच से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। अगर ये अप्रोच आप लोग को ठीक लगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ठीक है, नहीं तो फिर जैसे पहले पढ़ाते थे कि नोट्स के साथ, तो नोट्स के साथ पढ़ाएंगे। नहीं तो आज सिर्फ हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे और नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी वेबसाइट पर जाके, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले की लिस्ट क्या होता है? लिस्ट हमने पहले बताया हुआ कि लिस्ट सिंपली क्या होता है, हमारा स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग लिखते हैं किसी भी एलिमेंट को। जब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, ये हमारा ये स्क्वायर ब्रैकेट है कि ये हमारा ये स्क्वायर ब्रैकेट है, तो अगर इसके अंदर हम जो भी एलिमेंट्स लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमारा जो भी 0 या फिर 1 या फिर 2 जो भी हमारा एलिमेंट लिखा हुआ है उससे हम लोग ऐसे बोलेंगे कि वो लिस्ट में है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, स्क्वायर ब्रैकेट। ये जो हमारा स्क्वायर ब्रैकेट्स हमने यूज़ किया है उसे हम लोग एज अ लिस्ट बोलेंगे। अब बात ये रही कि ज़रूरत की पड़ी लिस्ट की, ठीक है। लिस्ट है कि हम तो टपल भी पढ़ सकते थे, डिक्शनरी पढ़ सकते थे या फिर उसे भी यूज़ कर सकते थे, बट इसमें ऐसा क्या है, ठीक है। तो सिंपली तो लिस्ट क्या होता है, लिस्ट हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स डेटा हो, जो कि बहुत कॉमन चीज़ है। कॉम्प्लेक्स डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा है बिग डेटा की वजह से, ठीक है। तो उसको ईजी वे में हमें अगर सॉर्ट आउट करना है, उसमें ऐड या फिर हटाना या फिर उसमें कुछ भी एडिटिंग करनी है, तो हमें उसको ऐसा ईजी वे में पहले रखना होगा ताकि हम कॉम्प्लेक्स डेटा को ईजी में रख सकें, ठीक है। तो तभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहाँ पे एक लिस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे हमारा टू डू लिस्ट होता है या फिर शॉपिंग लिस्ट होती है, ठीक है। ऐसे जो भी लिस्ट हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, वैसा ये भी एक लिस्ट होता है। तो जैसे एक लिस्ट का एग्जांपल, जैसे हमारे एक लिस्ट है L इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक मूवी का नेम है द होली ग्रेल, कॉमा द लाइफ ऑफ ब्रायन, कॉमा एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ये हमारे किस फॉर्म में हो गया, लिस्ट। अगर हमें चेक करना है कि ये लिस्ट के फॉर्म में है तो क्या कर सकते हैं, सिंपली प्रिंट टाइप ऑफ एल। तो क्या प्रिंट करेगा, हमें यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा है, एक क्लास, कौन सी क्लास के प्रिंट कर रहा है ये, एज अ लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या शो कर रहा है, ये एज अ लिस्ट हमें शो कर रहा है, ठीक है। तो हमें सिंपली अगर कभी भी हमें कोई भी लिस्ट बनाना हो, हमें क्या सिंपली यूज़ करना है, पहला स्टेप क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। किसी भी डेटा को हमें लिस्ट में करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसको लिख सकते हैं। एक और तरीका है, अगर हमारे पास कोई दूसरा अगर मन हो कि ऐसे ना लिखे तो हम लोग उसे ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ से एंटर कर दो और यहाँ से, ठीक है, तब भी वो ऐसे ही रन करेगा, ठीक है। तो ऐसे क्या रहता है, हमें दिखता है हमारा डेटा की सॉर्टेड है और लाइन बाय लाइन लिखा हुआ था कि पढ़ने में रीडेबिलिटी बढ़ जाती है सिंपली, ठीक है। प्रोग्रामिंग में ऐसा इसका कोई नहीं है, बट रीडेबिलिटी जो होती है हमारी बढ़ जाती है यूज़र्स के लिए, ठीक है। और दूसरी बात, अगर हम कोई भी असाइन कर रहे हैं लिस्ट तो हमें उसको वेरिएबल में स्टोर कराना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टोर कराने के लिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है एल, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या वेरिएबल लिया है, हमने यहाँ पे एल वेरिएबल ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं कि बहुत से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये देखा गया है कि जब भी कोई डेटा हम लोग या जब भी कोई वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, आइडेंटिफायर यूज़ कर रहे हैं, तो हमें उसे पहले बताना पड़ता है कि वो किस डेटा टाइप का है। जैसे सी में होता है, ठीक है, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हम सिंपली अपने डेटा को यूज़ कर सकते हैं, पाइथन ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा उसके फॉर्म से ही और उसमें जो लिखा उससे ही कि वो किस फॉर्म में है या किस डेटा टाइप का है, ठीक है। लिस्ट जो होते हैं वो एरेस की तरह होता है। एरेस क्या करता है कि एरेस, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ लेटर्स हैं, कहीं पे नंबर्स नहीं हैं, ठीक है, सारे के सारे स्ट्रिंग्स हैं। तो ये क्या है, अभी एक एरे के फॉर्म में, ठीक है, ये क्या है, अभी एक एरे के फॉर्म में। बट अगर हम इसमें नंबर्स इंक्लूड कर देंगे तो ये हो जाएगा लिस्ट के फॉर्म में। तो अभी तो हम लिस्ट पे ध्यान देंगे, एरे पे भी नहीं जाएंगे। तो एरे भी एक तरीके का लिस्ट होता है, इतना ध्यान रखना है हमें कि एरे क्या होता है, सिंपली एक लिस्ट फॉर्म होती है जिसमें कि एक तरीके के डेटा स्ट्रक्चर्स, एक तरीके के डेटा स्टोर होते हैं। अगर नंबर से तो सिर्फ नंबर्स होंगे और स्ट्रिंग से तो सिर्फ स्ट्रिंग्स होंगे, ठीक है। अब अगर हम चाह रहे हैं कि इसमें से कोई भी एक डेटा फेच करना चाह रहे हैं, ठीक है, इसमें से कोई भी डेटा फेच करना चाह रहे हैं तो हम सिंपली क्या करेंगे, प्रिंट एल। एल का पहला एलिमेंट क्या होगा, यहाँ पे पहला एलिमेंट होगा हमारा द होली ग्रेल, ठीक है। बट हम लोग क्या यहाँ लिखेंगे, ज़ीरो लिखेंगे कि हमेशा जो इंडेक्सिंग होती है, इंडेक्सिंग मीन्स जैसे
हमारा यहाँ कोई ऐसे हमने इसमें अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा एक समझ लो एक ये एलिमेंट है, एक ये है, एक ये है और एक ये, ठीक है। एक इमेजिन कर लो कि 4 एलिमेंट्स, इसमें कोई भी नंबर होगा। जो जो मैंने यहाँ 3 लिखे हुए हैं, ठीक है। इसी को मान लो मैं इतना लिख नहीं पाऊँगा इसमें से, इसलिए मैंने इसे लिखा है, ठीक है। ये 3 है। तो अब पाइथन क्या करेगा हमारे हिसाब से, तो ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है, ठीक है। और पाइथन के हिसाब से क्या है, ये 0th एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है और ये थर्ड एलिमेंट है। जब भी हम लोग पहला एलिमेंट फेच करना चाहेंगे तो हमें क्या यूज़ करना होगा, 0th वाला और पहला वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला। किस चीज़ के लिए, थर्ड एलिमेंट चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेकंड लिखेंगे। अगर हमें सेकंड एलिमेंट चाहिए तो 1 लिखेंगे, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग हमेशा 0 से होती है, हमेशा काउंटिंग लिस्ट की, इतना ध्यान रखना है हमें। तो जब हम इसे रन करेंगे 0 को, तो हमें क्या शो करेगा, इसको और बड़ा कर दे रहा हूँ, क्या शो करेगा ये, तो होली ग्रेल। क्यों, क्योंकि हमारा पहला जो एलिमेंट था तो होली ग्रेल था। यहाँ पे अगर हम लोग 2 लिखेंगे, 2 मतलब द मीनिंग ऑफ लाइफ, द मीनिंग ऑफ लाइफ, द मीनिंग ऑफ लाइफ प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो सिंपली क्या कर रहा है कि स्टार्टिंग इसकी कहाँ से हो रही है, 0 से हो रही है। काउंटिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। प्रिंट हमारा क्या होता है कि बिल्ट इन फंक्शन होता है, BIF कह सकते हैं तो बिल्ट इन फंक्शन कह सकते हैं, ठीक है। और अगर हम जैसे हमारे यहाँ काउंटिंग 0 1 2 ही है, बट अगर हम यहाँ पे 3 लिख देंगे तो ये क्या शो करेगा, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, ठीक है। इसका रेंज क्या है, 0 1 2 है और हम 3 लिख देंगे तो वो तो बोलेगा कि रेंज से हमारे बाहर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब पाइथन में लिस्ट के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, ठीक है। हम लोग अभी कुछ कुछ देखेंगे, सारा नहीं, सारा धीरे धीरे बारी बारी आगे भी देखते रहेंगे ताकि इसको यूज़ कर सकें। अब ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, लेंथ प्रिंट करना चाहेंगे, अगर जैसे प्रिंट लेंथ ऑफ एल 3, ठीक है। सिंपली हमारा लेंथ क्या करता है, बिल्ट इन फंक्शन होता है जो कि हमें लेंथ प्रोवाइड कराता है और सिंपल है। लिस्ट में 3 होते हैं, लिस्ट में यहाँ 3 एलिमेंट है तो 3 को वो 3 प्रिंट करा दिया। उसके बाद फिर इसका एक फंक्शन होता है लिस्ट का, अपेंड। अब अपेंड क्या करता है, ठीक है, अपेंड देखते हैं। तो प्रिंट एल डॉट अपेंड, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट लिखते हैं, अगर जैसे कुछ भी लिखते रहें, जैसे प्रोग्रामिंग लिखते रहें, प्रोग्रामिंग, ठीक है। जो हम इसे रन करेंगे तो ये कुछ प्रिंट नहीं कराता है, ठीक है। प्रिंट कभी नहीं करेगा, ये बस क्या करेगा, अपेंड मतलब क्या होता है, सिंपली डेटा हमारा जो होता है वो ऐड हो जाता है। तो इसे प्रिंट यहाँ से हटा के हमें दोबारा क्या करना होगा, प्रिंट कराना होगा, प्रिंट एल। तो इसने क्या किया, प्रोग्रामिंग देखो इसने लास्ट में यहाँ पे प्रिंट कराया। तो अगर अब हम जैसे हमने जब 2 लिखा था तो क्या प्रिंट किया था, द मीनिंग ऑफ लाइट। 3 लिखा था तो उसने बोला था कि यहाँ पे मैंने देखा था इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। बट अब अगर हम 3 लिखेंगे तब इसे प्रिंट करेंगे तो इसमें क्या बोलेगा, प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो वहाँ पे जो तीसरे इंडेक्स पे हमारा एक एलिमेंट जो है आके ऐड हो गया, अपेंड हो गया। अपेंड मतलब क्या होता है, डेटा को ऐड करना, ठीक है। अब इसका एक और होता है फंक्शन, ठीक है। अपेंड अपेंड समझ में आ गया होगा। जो समझ में नहीं आएगा फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख देना, विद इन आवर्स या फिर विद इन 1 डे आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। या फिर व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप तो है ही, वहाँ पे भी अपने क्वेश्चन डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। ये इतना हो गया। तो अब हमारा दूसरा फंक्शन है एल डॉट पॉप, ठीक है। अब इसके दो ऑप्शन, अगर हम यहाँ पे कुछ नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, और फिर प्रिंट कराएंगे अगर एल, तो हमारा देखिए लास्ट का जो एलिमेंट था, मतलब हमारा जो प्रोग्रामिंग था, जो हमने यहाँ लिखा हुआ है प्रोग्रामिंग, वो हमारा डिलीट हो गया, वहाँ से क्या हो गया, वो हट गया। बट अगर हम यहाँ पे लिख देंगे 1, फिर इसे प्रिंट कराएंगे तो 1 मतलब 1 पे क्या था हमारा, द लाइफ ऑफ ब्रायन। द लाइफ ऑफ ब्रायन कहाँ गया, कहीं नहीं गया, क्योंकि वो डिलीट हो गया। क्यों, क्योंकि पहले इंडेक्स पे क्या था, हमारा लाइफ ऑफ ब्रायन था, वो डिलीट हो गया ऑटोमेटिकली। तो 1 क्या है हमारा यहाँ पे इंडेक्स है, तो पॉप में हम क्या लिखते हैं, इंडेक्स में लिखते हैं। ये सारे नोट्स आपको वेबसाइट पर जाके मिल जाएंगे, तो इतना टेंशन नहीं लेना। ये बस एक्सप्लेनेशन के लिए मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है। अगर ये अप्रोच ठीक लगे तो प्लीज़ बता देना कमेंट सेक्शन में कि ऐसे ठीक है, तो आगे मैं ऐसे ही बताऊंगा, नहीं तो फिर नोट्स के साथ भी चलेगा, जैसा आप लोग कंफर्टेबल लगे, ठीक है। एक हमारा ये हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे। पॉप समझ में आ गया होगा कि पॉप क्या करता है, सिंपली हमारा एलिमेंट जो उसको हटा देता है, या तो लास्ट या तो हमारे हिसाब से, हमारे इंडेक्सिंग के हिसाब से जो भी इंडेक्स लिखेंगे। यहाँ पे अगर हम 2 लिखते हैं तो दूसरे पे हमारा क्या था, द मीनिंग ऑफ लाइफ, द मीनिंग ऑफ लाइफ यहाँ से गायब हो गया, सिंपल एज दैट, ठीक है।
अब है इसका नेक्स्ट डॉट एक्सटेंड। अब देखो अपेंड में क्या करते हैं, हम हमेशा एक ही एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ प्रोग्रामिंग पाइथन, ठीक है, तो यहाँ पे हम हमेशा वो एक ही आर्गुमेंट लेगा, बट हमने यहाँ पे पाइथन भी लिख दिया प्रोग्रामिंग। बट अगर हम चाह रहे हैं कि वो दोनों जाके उसमें ऐड हो जाए, तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं एक्सटेंड। बट यहाँ पे हमने अपेंड को एज अ स्ट्रिंग में या फिर नंबर में लिख सकते हैं, ठीक है, वो इटरेबल नहीं है। बट यहाँ पे क्या है, इटरेबल मतलब हो गया कि हम लोग उसे बारी बारी फेच कर सकते हैं, मीन्स कि पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, ठीक है। तो इसमें हम लोग फेच नहीं कर पाएंगे। बट एक्सटेंड में जब भी कोई डेटा लिखना हो तो हम लोग ऐसा लिस्ट के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे अगर हमने लिख दिया प्रोग्रामिंग फिर कॉमा इन कॉमा पाइथन, ठीक है। अब ये हमारा ऐड हो गया, यहाँ से मुझे हटाना होगा, ये एरर है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब ये कुछ नहीं प्रिंट करेगा, मैंने प्रिंट ऑप्शन ये किया है, प्रिंट एल। तो एक्सटेंड हो गया हमारा डेटा, क्या हो गया, प्रोग्रामिंग जो मैंने पहले लिखा है वो वाला है, अब प्रोग्रामिंग एंड पाइथन। एक और इसका तरीका, या तो हम डायरेक्ट लिस्ट को अंदर लिख दें, या तो हम कर सकते हैं के इज इक्वल्स टू एक दूसरा लिस्ट। अगर हमें ऐड करना हो तो हम कैसे लिखेंगे, एक्सटेंड के अंदर के वेरिएबल लिख देंगे, सिंपली वो वैसा ही काम करेगा, ठीक है। द होली ग्रेल, द लिस्ट ऑफ ब्रांड, द मीनिंग ऑफ लाइफ, प्रोग्रामिंग पाइथन, जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल, ठीक है। इतना क्लियर होगा अभी तक? नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बताना सिंपली, ठीक है। उस सोचना नहीं कैसे पूछा जाए। अब नेक्स्ट पे फिर आ जाते हैं लिस्ट के ही नेक्स्ट फंक्शन पे, रिमूव। ये बस मैं जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ, और सब भी धीरे धीरे पढ़ना तो सारा ही है, ठीक है। बट जो बेसिक्स है जो हम यूज़ कर सकते हैं अभी भी समझने के लिए बेसिक्स, तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो रिमूव में हम कोई भी अपना एलिमेंट लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया इन। अब हमने यहाँ लिख दिया प्रिंट एल, एल डॉट एक्स नॉट इन लिस्ट। ओके 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 ओके, मैंने ऐड नहीं किया, एक मिनट। ओके, तो एल डॉट एक्सटेंड के, अब ठीक है। तो देखिए प्रोग्रामिंग इन पाइथन था, तो मैंने रिमूव क्या कर दिया, इनको मैंने रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे इन जो है हमें शो नहीं कर रहा है, प्रोग्रामिंग शो कर रहा है, पाइथन शो कर रहा है। बट प्रोग्रामिंग इन पाइथन मैंने लिखा था यहाँ पे, बट इन यहाँ से हमारा क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो अगर हमें कोई भी एलिमेंट जो है रिमूव करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे उस एलिमेंट का जो है वो लिख सकते थे। दो तरीके थे रिमूव करने के लिए, एक तो ये था, एक दूसरा था पॉप। पॉप से भी कर सकते थे हम लोग, पॉप में लिख सकते थे, जैसे एलिमेंट नहीं लिखता था, यहाँ पे हम लिखते थे इंडेक्सिंग। तो जो हमारा दूसरे इंडेक्सिंग पे था 0 1 टू द मीनिंग ऑफ लाइफ भी गायब हो गया। और रिमूव मैंने एलिमेंट का नेम लिख दिया, डायरेक्ट एलिमेंट क्या, मैंने डायरेक्ट एलिमेंट को ही लिख दिया कि मुझे वो एलिमेंट ही हटा देना है, तो हमने वहाँ पे रिमूव यूज़ किया है। बट अगर हमें एलिमेंट नहीं पता, हमें बस इंडेक्सिंग पता है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे उसका इंडेक्सिंग लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा पॉप हो गया, रिमूव हो गया, एक्सटेंड हो गया, अपेंड हो गया, और एक और था, हाँ, इंसर्ट। ये बस मैं इंपॉर्टेंस वाला बता रहा हूँ, और भी धीरे, और रिवर्स भी होता है, बहुत सा होता है, ठीक है। बट अभी सिर्फ देख रहे इंपॉर्टेंट वाला, एल डॉट इंसर्ट। यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली शो करा, एडवांस्ड वर्जन है, ठीक है। बट हमें क्या करना होगा, इंसर्ट में क्या होता है कि हम पहले अपना इंडेक्सिंग लिखते हैं, जिस एलिमेंट पे हमें वो एलिमेंट को ऐड करना है, ठीक है। और उस एलिमेंट पर जाके हमें जो एलिमेंट ऐड करना है हम उसे लिखेंगे। जैसे अगर मुझे 0 पे नहीं, लेट्स सपोज 5 पे ही, 5 पे नहीं, चलो 2 पे कर लेते हैं, ठीक है। तो दूसरे वाले एलिमेंट, दूसरे इंडेक्स पे हमें एक एलिमेंट चाहिए जिसका नाम हो लेट्स सपोज जावा, ठीक है। जावा ऐसे लिख दिया मैंने, तो मैंने रन कराया, अभी मैंने प्रिंट नहीं कराया, तो प्रिंट एल, ठीक है। तो जावा इसने कहाँ पे आ गया, 0 1 2 पे क्या इसने इंसर्ट कर दिया, 2 पे इंसर्ट कर दिया जावा, ठीक है। तो जब हमें कोई भी डेटा इंसर्ट करना हो किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे, एक तो हमारा था अपेंड, ठीक है, एक था हमारा अपेंड कि वो हमेशा कहाँ ऐड करेगा, लास्ट में ऐड करेगा। उसके बाद हमने देखा एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या करता है, कोई भी लिस्ट को ऐड करता है पर लास्ट में ही ऐड करेगा। पॉप भी रिमूव करेगा इंडेक्स के थ्रू, रिमूव भी क्या कहते हैं, रिमूव करता है एलिमेंट को, बट एलिमेंट को ही डायरेक्ट इम्प्रूव करेगा
रिमूव करेगा। ठीक है, इंसर्ट क्या करेगा, हमसे इंडेक्स लेगा और उस इंडेक्स का जो एलिमेंट है हमसे वो लेगा और हम वहाँ पे जाकर उसको पुट कर देगा। ठीक है, इतना इसमें था। अब आ जाते हैं कि अगर हम डेटा को ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके दो तरीके हैं। ठीक है, या तो हम इंसर्ट लिखें, ठीक है, या तो हम इंसर्ट लिख सकते हैं, या फिर उसका दूसरा तरीका ये है, ठीक है, या तो इंसर्ट लिखो या तो अपेंड लिखो, या तो दूसरा तरीका ये है कि हम उसको दोबारा ही लिख दें। जैसे इतना जो मैंने लिखा है इसको हम यहाँ से हटा के डेटा को ऐड करना है, सिंपली कॉमा एंटर, जो भी हमारा था प्रोग्रामिंग था ना, प्रोग्रामिंग, फिर कॉमा, फिर इन, फिर कॉमा, फिर पाइथन। तो काम तो वैसे ही करेगा हमारा। ठीक है, तरीका हमारा डिपेंड कर रहा है कि हम किस पे ज़्यादा हमको सूटेबल हो। बट ये जो मैंने लिखा है अभी, ये जो था बारी बारी लिखना, ये अगर हमारे पास छोटा सा डेटा है, ठीक है, तो हम उसके लिए कर सकते हैं, स्मॉल डेटा है तो उसके लिए कर सकते हैं। बट हमारे पास बिग डेटा अगर है तो हम किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे जाने के लिए हम ऐसे पूरे डेटा में हमें जाना पड़ेगा, उसमें से हर एक पोजीशन को चेक करना पड़ेगा, तब हम वहाँ पे जा पाएंगे। ठीक है, बट हम ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, छोटे डेटा के लिए ठीक है, बाकी अगर कुछ लाइंस के ही डेटा हैं तो ठीक है, बट अगर हमारे पास बहुत ढेर सारे डेटा हैं तो हम सारे फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक और तरीका है कि डेटा को अगर हमें फैच करना है तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम डायरेक्ट उसको प्रिंट करा लें जैसे हम प्रिंट कराएं, या फिर यूज़ कर सकते हैं, एक मिनट, इन पाइथन। ठीक है, फॉर आई इन एल प्रिंट आई। तो ये क्या कर रहा है, हमारा लाइन बाय लाइन डेटा को हमारे प्रिंट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसे लिखा इसलिए ऐसा प्रिंट करा था, कुछ नहीं है। अगर हम उससे सीधे सीधे लिखेंगे तब भी वो उसको ऐसे ही प्रिंट करेगा। ठीक है, तो फॉर लूप हमारा क्या कर रहा है, हर एक एलिमेंट को बारी बारी उठा के उसे प्रिंट कर रहा है। अब फॉर लूप कैसे वर्क करता है, इसे कैसे चीज़ें रन कर रही हैं, फॉर क्या होता है, इन क्या होता है, आई कहाँ से आ गया, वेरिएबल, ये सब क्या चीज़ें हैं, प्रिंट आई कैसे हो रहा है, इन सब चीज़ों को हम लोग बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू। और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने डाउट्स को कमेंट कर देना। थैंक यू।